वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारी राय। ये कार्यक्रम आप ही के लिए बना है जहां आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट मिस्टर प्रदीप हल्दर, सीईओ पीएचडी कैपिटल। प्रदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस 2026। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड हैप्पी न्यू ईयर आपको भी एंड आपके पूरे टीम को एंड जागरण बिजनेस के जितने भी हमारे सारे ऑडियंस है सबको हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। आज निफ्टी बहुत करीब है अपने ऑल टाइम हाई के। बैंक निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई टच किया है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी बाइक देखने को मिल रही है। सो ब्रॉड बेस्ड यूफोरिया जो है वो मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। सो निफ्टी नियर ऑल टाइम हाई, अब क्या करना है? और बैंक निफ्टी एट ऑल टाइम हाई, अब क्या करना देखिए बैंक निफ्टी का मूव मुझे लग रहा है कि अगर 60,000 होल्ड करता है तो अगेन 60,000 के ऊपर ही चल रहा है। 60,000 अगर होल्ड करता है बैंक निफ्टी अगेन आपको 60,700 एंड 800 तक ये मोमेंटम रैली हो सकता है। और निफ्टी अभी 26 293 एंड 300 के आसपास है। और लास्ट पास्ट ऑलरेडी हमने दो तीन बार देखा है कि जब भी निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर से थोड़ा बहुत आता है तो थोड़ा बहुत हल्का होता है। सो कहीं ना है? कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड हम्म। मुझे लगता है कि अभी मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। हम्म। 26,300 को ब्रेक करना है और उसके ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम्म। तक वो नहीं हो रहा है अभी तो कुछ कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन प्री बजट अगर मैं मेरा व्यू ओवरऑल एक महीने का है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मैं पॉजिटिव ही मुझे लग रहा है हम्म। कि नेक्स्ट एक से दो हफ्ता मार्केट चलेगा। उसके बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा जनवरी मंथ हम्म। पे, क्योंकि बजट से हम्म। पहले पहले मार्केट नर्वस हो जाता है क्योंकि जी। बिग इवेंट से पहले पहले हमने देखा है। तो मोटा मोटा इस रेंज के अंदर ही रहने वाला है। आज अगर आज कल में अगर 26,300 को ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि उस केस में एक बार फिर से आपको 26,500 एंड अबव प्राइस दिखाई दे सकता है। ओके। आ, ठीक है, शुरू सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू कर देते हैं। और पहले हमारे व्यूअर जो है वो है अनुज सिंह। वो पूछते हैं आपसे दो स्टॉक्स के बारे में। एक आइनॉक्स इंडिया। आइनॉक्स इंडिया का शेयर है 705 के रेट पर 120 शेयर खरीद रहे हैं। इसमें लगभग 60% प्रॉफिट हो रहा है। मुझे प्रॉफिट वसूल लेना चाहिए या फिर आप होल्ड रखने की सलाह देंगे? देखिए मुझे लगता है कि आइनॉक्स इंडिया पे तो आपको अभी बने रहना चाहिए। जिस तरह का मूव डेड कैट बाउंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये मूव कंटिन्यू होगा। 11801200 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। हम्म। तो इसको होल्ड करना होगा, करेक्ट? जी जी जी, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगला सवाल जो है वो है आरती जैन का। वो पूछती है उनके पास दो शेयर है। एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, नहीं खरीदना चाहती हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बीएचईएल। दोनों के टारगेट्स क्या हो सकते हैं और आप क्या फ्रेश खरीदने की सलाह देंगे इन लेवल्स पे? देखिए मुझे लगता है कि बीएचईएल को होल्ड रखना चाहिए। आपको 325 एंड 350 तक बहुत जल्दी आपको प्राइस देखने को मिल सकता है। और सेकंड आपने बताया आरती। नहीं, आरती सिंह तो नाम है हमारे व्यूअर का। बीएचईएल। बीएचईएल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में दोनों में निवेश करना चाहते ओके, आईडीएफसी फास्ट बैंक मुझे लगता है कि इग्नोर करना चाहिए। बाकी बीएचईएल में होल्ड रखना चाहिए। और मैंने सोचा कि आप आरती ड्रग्स के बारे में पूछ रहे हो। हैं। नहीं नहीं। अगला सवाल है सपना रेड्डी जी का। वो पूछती है ईएमबीडीएल के बारे में। ईएमबीडीएल 200 शेयर है उनके पास 121 के भाव पे। प्लीज सजेस्ट, मैं होल्ड करूं या एग्जिट? देखिए मुझे लगता है कि तो अभी तो आपको होल्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके का चार्ट है और आपको नीचे देखने को मिल सकता है करंट जोन से एग्जिट करने का सलाह रहेगा। अच्छा, आपके आंसर बड़े शॉर्ट है प्रदीप। क्योंकि मुझे थोड़ा 2 मिनट चाहिए। मेरा सेटअप थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अगर आप मुझे अलाउ करते हो तो थोड़ा मेरे को बढ़िया चार्ट देखने ठीक को है। मिल सकता है। ओके ठीक है। ओके ओके, प्लीज डू योर थिंग। अदर तब तक मैं मार्केट्स जो है वो डिस्कस करती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। और जैसे कि हम पहले से बोल रहे थे कि साल साल की शुरुआत जो है वो बेहद हसीन रही मार्केट्स के लिए। और 2 दिन में हमने लगातार एक अच्छा मूव, एक रन अप देखा है मार्केट्स में। और इस समय भी निफ्टी जो है अपने बहुत ही करीब है ऑल टाइम हाई के। और इस 150 अंकों की मजबूती के साथ काम काज करते हुए बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे काम काज कर रहे हैं। अब एक नजर डालते हैं हम उन स्टॉक्स पे जिसने पिछले साल में, अगर हम्म। 1 साल का मूव को देखें तो वहां पे अच्छा खासा मूव दिया है। उसमें हिंडाल्को, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ, मारुति और आयशर मोटर्स से मैं हूँ स्टॉक विजय शामिल है। सिंह से। अच्छा, जी। अब प्रदीप जी आ चुके हैं। तो लेकिन मैं अपनी बात पूरी करती हूँ कि ये सब स्टॉक्स जो है वो करीबन 40 से 55 60% तक के एक अच्छे मूव इन स्टॉक्स ने आपको दिए हैं, जो दिग्गज कंपनियां। चलिए प्रदीप जी से के पास फिर चलते हैं और अगला हम सवाल ले लेते हैं।
अगला सवाल जो है वो अवनीश का है। अवनीश, आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं प्रदीप जी। और आपसे इरिडा में 144 ब्रेकआउट हुआ है, मेरे पास 176 एवरेज प्राइस के 4,500 शेयर पड़े हैं। आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्लीज सजेस्ट। देखिए, ये कोई ब्रेकआउट नहीं है, जस्ट ओनली फॉर डेड कैट बाउंस है। और इरेदा का स्टॉक हमने देखा है कि एक टाइम पे कितना ऊपर था और वहां से लगातार लास्ट एक साल से नीचे ही आ रहा है। सो कहीं ना कहीं 125 130 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे लगता है कि आपको तो बिल्कुल अभी बने रहना चाहिए। अगर स्टॉक 150 एंड अबव क्लोजिंग होता है, देन जाके आपको एक बार 167 165 तक मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन हम्म। ऐसा मूव हमने पहले भी देखा है। तो आपका शॉर्ट टर्म अगर व्यू है, मैं बोलूंगा प्रॉफिट बुक कीजिए थोड़ा और ऊपर, उसके बाद निकल जाइए। लेकिन इरेदा में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म मूव, जो शॉर्ट टर्म जो व्यू है वो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट हम्म। आपको मिनिमम 7 से 8 महीने का तो व्यू रखना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अभी भी डाउन ट्रेंड में है। एंड बहुत सारे लोगों का मानना था प्री बजट रैली, मुझे अभी भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। इतना पिटा हुआ स्टॉक है, ओवरसोल्ड सिचुएशन में था, तो इसलिए थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। हम्म। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल जो है वो है कमलेश जी का। कमलेश जी पूछते हैं, प्रदीप सर, डिक्सन टेक्नोलॉजी, सोलर सोलार इंडस्ट्रीज, अपार इंडस्ट्रीज अभी लॉन्ग टर्म बाय कर सकते हैं क्या? देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी बाई करने का एक परफेक्ट जोन है। एंड हम्म। 12,046-49 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि करेंट जोन से अगर कोई बाई करके जाता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है। मुझे लगता है कि ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आपको 11,300 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और हम्म। यहाँ से बाई करना चाहिए। आपको अगेन टारगेट 12,700 रहेगा फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा आपको व्यू रखना चाहिए। तो 14,700 15,000 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो बिल्कुल करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा डिक्सन को। और ओके। और सेकंड, बाकी और एक क्या बताया आपने स्टॉक? देखिए, आप अगर ऐसे पूछेंगे तो मैं तो खो ही जाऊंगी, क्योंकि स्टॉक तो सवाल तो बहुत ऊपर चला गया। फिर भी मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ। आई थिंक डिक्सन था। चलिए छोड़िए अब। हाँ आई वुड नॉट वेस्ट माई टाइम ऑन दिस। लेट मी गो टू डिक्सन अपार इंडस्ट्रीज, सॉरी, एंड सोलार इंडस्ट्रीज। हाँ, सोलर एंड अपर। देखिए, सोलर इंडस्ट्री का अभी प्राइस चल रहा है 12,200 के आसपास है। मुझे लगता है कि सोलर इंडस्ट्री को अभी तो एक बार अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी करेंट जोन से थोड़ा और नीचे आना बाकी है। कभी भी 12,000 के नीचे अगर मिलता है तो देन आपको एक बार एंट्री करना चाहिए। अपर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 8,330 के आसपास का प्राइस चल रहा है। वेट कीजिए, आपको अगेन एक बार 8,150 एंड उसके नीचे भी मिलेंगे। तो ओनली फॉर डिक्सन मुझे अच्छा लगा, बाकी का दो स्टॉक्स में अभी भी करेक्शंस पेंडिंग है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सद्दाम हुसैन का अगला सवाल है। वो पूछते हैं, वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी न्यू ईयर। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल है उनके पास, प्राइस इज 188। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है उनके पास, प्राइस इज 415। ये दोनों पे क्या करें? 1 से 2 साल का व्यू है। देखिए, टाटा मोटर्स पीवी पैसेंजर व्हीकल में मुझे लगता है कि अभी 370 के आसपास का प्राइस है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। आपको इजीली आपको 410 एंड अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो पुल बैक दिखा रहा है, पुल बैक कंटिन्यू होगा। दो चीज है टाटा मोटर सीवी के लिए, आप देखेंगे कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन हो रहा है वीकली चार्ट में। एंड लास्ट 2 घंटे का जो मूविंग एवरेज प्राइस है, ऑलमोस्ट 370 से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से ब्रेक नहीं हुआ है, ये अभी भी कंटिन्यू हो रहा है लास्ट 2 घंटे का जो मूविंग एवरेज प्राइस है। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होगा। अभी के हिसाब से आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 420 के आसपास मेंटेन करना चाहिए, बने रहना चाहिए। अगेन स्टॉक 475-80 जाने के लिए रेडी हो रहा है। और उल्टा पैटर्न है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में। यहाँ पे जी। ऊपर से इतना नीचे है कि एक वैल्यू जोन के आसपास है। तो यहाँ पे आप फ्रेश बाय करने का अपॉर्चुनिटी भी है, होल्ड कीजिए, इजीली आपको 410-15 आते हुए दिखाई देंगे। और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल भी चार्ट में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है, रिसेंटली नीचे आया था, उसको नीचे नहीं गया, तो कहीं ना कहीं ये भी ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो दोनों स्टॉक को ही होल्ड करने का सलाह रहेगा। ओके। अगला सवाल सवाल जो है वो आबिद भाई का है। आई एम अ बिग फैन ऑफ जागिंग बिजनेस एंड प्रदीप सर, प्लीज सजेस्ट फ्रेश एंट्री इन प्रीमियर एनर्जीज और कोफोर्ज और विक्रान इंजीनियरिंग। 3 स्टॉक्स दिए उन्होंने आपको, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 2 से 3 साल के।
ओके। देखिए बेसिकली कोफोर्स में मुझे लगता है कि अभी फ्रेश एंट्री नहीं करना चाहिए, थोड़ा और वेट कीजिए, आपको और थोड़ा सस्ता मिलेंगे ये। 1574 1575 के आसपास मिलता है, तो कभी भी आपको बाय करना चाहिए, उससे पहले नहीं। क्योंकि थोड़ा चार्ट पैटर्न खराब हो चुका है लास्ट 2 हफ्ते में, वेट करना चाहिए। विक्रांत इंजीनियरिंग अभी 99 के आसपास है, बाय नहीं करना। 108 एंड सॉरी 118 एंड अबव जो आईपीओ का ब्रेकआउट लगाया था उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो देन आपको बाई करना चाहिए, उससे पहले नहीं। और सेकंड आपने बताया प्रीमियर एनर्जीज, राइट? यस यस। ये 849 850 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है। एंड मुझे लगता है कि एक बार उनको अभी भी वेट करना चाहिए, इसको बाय नहीं करना चाहिए। ओनली फॉर विक्रांत भी अच्छा नहीं लग रहा है, कोफोर्स थोड़ा वेट, कोफोर्स का चार्ट बढ़िया लग रहा है लेकिन और थोड़ा नीचे खरीदना है। अभी प्रीमियर एंड विक्रांत दोनों को इग्नोर करना चाहिए। ओके। रिजवान खान का सवाल है, वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है एथर एनर्जी, बता दीजिए आगे क्या करना है, और दूसरा है अनंत राज, उसका टारगेट 2 महीने का क्या हो सकता देखिए इथर एनर्जी मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, आपको मोमेंटम मिलेंगे 800 एंड अबव, उसके बाद एक बार फिर से आप रिव्यू कीजिएगा। है? और सेकंड आपने स्टॉक बताया क्या? अनंत राज। अनंत राज, ओके। 568 के आसपास का प्राइस चल रहा है, होल्ड हम्म, करने का सलाह रहेगा अनंत राज को। हम्म, अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 625 630 एंड अबव आपको दिखाई दे सकता है, एक सपोर्ट के आसपास है, पुल बैक देखने को मिल रहा है। और ये जो पुल बैक आया है यहाँ पे फॉलो अप बाइंग कंटिन्यू रह सकता है, तो बिल्कुल आप बने रहिए इसमें। ओके। अगला सवाल है दिलीप व्यास का, वो पूछते हैं टेनेको क्लीन एनर्जी के बारे में। 505 शेयर है उनके पास, माफ कीजिएगा, 505 के भाव पे उनके पास शेयर्स पड़े हुए हैं। प्रॉफिट बुकिंग करूं या होल्ड रखूं? प्लीज प्रदीप सर से पूछवा दीजिएगा। तो प्रदीप सर, क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है या होल्ड रखना अ, देखिए पर्टिकुलर स्टॉक मेरा रडार पे नहीं है और मैं इसको ट्रैक नहीं करता, तो इसको इसके लिए मैं बता नहीं पाऊंगा। है? टेनेको है अभी 544 के आसपास कामकाज कर रहा है, 505 के इनकी खरीद है। ओके, सॉरी हमारे रडार पे नहीं है स्टॉक। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं, और वो पूछते हैं मोइल के बारे में। MOIL करंट प्राइस पर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना उचित रहेगा? प्रदीप सर, क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस है 398, 370 पे बाई करेंगे, अभी आपको थोड़ा मोमेंटम दिखेंगे 382 385 के आसपास। तो अगर किसी के पास है, आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचिए, रदर देन आपको बाई नहीं करना है। और अगर स्टॉक 400 के ऊपर सस्टेन होता है देन स्टॉक इजीली आपको 480 एंड अबव प्राइस आ सकता है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं करना चाहिए। ओके। अगला सवाल जो है वो नारायण मालपानी जी का है, वो उनके पास IDBI बैंक के शेयर है, उनके बाय रेट है 103, क्वांटिटी है 1000, और दूसरा उनका पास स्टॉक है MSTC, बाइंग रेट है 552, क्वांटिटी है 1000। प्लीज एडवाइस कर लीजिए, सपोर्ट ओके। लेवल्स क्या होने चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं MSTC अभी 531 के आसपास का प्राइस चल रहा है, वेट कीजिए, आपको 578 एंड 80 का भाव आपको आते हुए दिखाई देंगे। ओके। आईडीबीआई बैंक आपने पूछा है, तो इसमें मुझे लगता जी। है कि आपको थोड़ा बहुत अभी वेट करना चाहिए। अब आईडीबीआई बैंक पे मोमेंटम है, मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। और आपने अभी एक स्टॉक पूछा था, टेनेको क्लीन, जी यार जी राइट। एक्चुअली जी। न्यू लिस्टेड स्टॉक है, ज्यादा डेटा राइट इसका है राइट नहीं, तो इसीलिए डेटा राइट। हमारे पास आया नहीं था। आईपीओ हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और फंडामेंटल मैंने देखा नहीं, लेकिन टेक्निकल के आधार पे मुझे लगता है कि स्टॉक को आपको होल्ड रखना चाहिए। और बिल्कुल बने रहिए, 580 590 तक जा सकता है, न्यू लिस्टेड कंपनी है, हमने अभी ट्रैक नहीं किया। जी अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है यमीन अहमद का, ये हमें रियाद से लिखते हैं, हमारे रेगुलर व्यूअर है, वो आपको न्यू ईयर की शुभकामनाएं भेज रहे हैं। वो कहते हैं कि आज मेरा पोर्टफोलियो जो है ऑल टाइम हाई पे है आफ्टर 15 मंथ्स। नाउ वांट टू ऐड मोर स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, और जो स्टॉक्स ऐड करना चाहते हैं उसमें है ट्रेंट, एस्ट्रल, शांति गियर्स और अल्ट्राटेक। इसमें क्या करना चाहिए इन चारों स्टॉक्स में? ओके, देखिए पहले मैं एस्ट्रल के बारे में बताऊंगा। मुझे लगता है कि एस्ट्रल में इतना ज़्यादा मोमेंटम मैं नहीं देख पा रहा हूँ अभी भी फिलहाल, तो मुझे लगता है कि एस्ट्रल को आप थोड़ा कन्वर्ट कीजिए, कोल इंडिया को बाय कीजिए। कोल इंडिया पे मोमेंटम फ्रेश आपको 480 एंड अबव आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे शॉर्ट टाइम फ्रेम में। और सेकंड स्टॉक आपने बताया ट्रेंड। ट्रेंड मुझे लगता है कि हाँ, इसमें एक रैली पॉसिबिलिटीज है,
और ये रैली आपको ऑलमोस्ट 5,300 एंड 400 तक आपको लेके जा सकता है। हम्म। और सेकंड स्टॉक आपने बताया शांति। शांति गियर्स। हाँ, शांति गियर्स अभी 467 के आसपास का प्राइस है। इसको आपको अवॉइड करना चाहिए, और आपको बाई फ्रेश बाई तो इसमें नहीं करना चाहिए अभी भी, क्योंकि मोमेंटम उतना ज़्यादा है नहीं। और आपको इसको कन्वर्ट कीजिए आप और टाटा कैपिटल के साथ, टाटा कैपिटल पे आप बाई कीजिए। मुझे लगता है कि शांति में उतना शांति आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन टाटा कैपिटल आपको ज़्यादा शांति दे सकता है। तो टाटा कैपिटल अगर आप लेके जाते हो नेक्स्ट 6-8 महीने का व्यू से, तो मुझे लगता है कि आपको इजीली 400 के ऊपर प्राइस मिलेंगे। ओके। राजेश जी। अल्ट्राटेक हाँ। सीमेंट आपने बताया सेकंड। जी जी। एक्चुअली एक साथ इतना ज्यादा स्टॉक, और मैं तो क्या है ना चार्ट मुझे देखना पड़ रहा है, तो हाँ इसीलिए जी। थोड़ा मुश्किल है बात करना। सो 11,890 के आसपास का प्राइस है अल्ट्राटेक सीमेंट का, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। एंड जिस तरीके का यहाँ पे एक पास्ट में भी ट्रेंड रहा है, कंटिन्यू होगा, आपको 13,800 14,000 तक इजीली प्राइस मिलेंगे, तो फिलहाल अभी तो बने रहिए।